मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। जनसंख्या में प्रवास एवं मानव विकास। अब कल अपन ने पढ़ा था प्रवास क्या होता है, एक स्थान से प्रवास के प्रकार, मानव प्रवास के पक्ष पढ़े थे वो 5 अपन ने। ठीक है, अब है स्थानांतरण के प्रकार या प्रवास के प्रकार। स्थानांतरण क्या है? अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही स्थानांतरण है या प्रवास है। अब इसमें देखो, इसके 2 प्रकार हैं, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण और अंतर्देशीय। पहला है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, दूसरा है अंतर्देशीय। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण मैंने तुम्हें कल भी बताया था। अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो स्थानांतरण किया जाता है, आना जाना किया जाता है, प्रवास किया जाता है, उसे अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहा जाता है। और अंतर्देशीय स्थानांतरण क्या है कि देश के अंदर ही, जैसे अब एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक जिले से दूसरे जिले में जाना ही अंतर्देशीय स्थानांतरण कहलाता है। आगे समझ में इसमें अंतर, एक देश से दूसरे देश में जाना या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। और अंतर्देशीय में देश के अंदर ही, देश के अंदर से क्या मतलब है, एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक जिले से दूसरे जिले में जाना अंतर्देशीय स्थानांतरण कहलाता है। अब है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। ठीक है, इसका वर्णन अपन पढ़ेंगे। देखो, पहले इसका वर्णन पढ़ लेते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। अब अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण मैंने तुम्हें बता दिया, एक महाद्वीप से विश्व के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरण करना अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाता है या अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। इसमें अब यह प्रवास किन कारणों से होता है? यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से हुआ है। यह किन किन कारणों से होता है? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कारणों के कारण यह प्रवास होता है। ठीक है, अभी आर्थिक किस प्रकार से, देखो इनका एक बार समझ लो। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि प्रवास आदमी क्यों करता है? आर्थिक कारण उसका अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिसमें वो जैसे रोजगार पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कोई उद्योग स्थापित करने के लिए, अपना मतलब रोजगार पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ठीक है, जैसे अब समझ लो कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है या कोई मजदूर है, आप कुछ भी समझ लो, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसमें क्या होता है कि उसको जैसे यहाँ अपने यहाँ काम नहीं मिला। भारत में कोई इंजीनियर है, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, या कोई डॉक्टर है, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन उसके स्कोप यहाँ भारत में उसको नजर नहीं आ रहे। जैसे कैसे, जैसे समझ लो वो काम तो खूब अच्छे से कर रहा है, अपना 100% को दे रहा है, लेकिन
आदमी का मोटिवेट होता नहीं है। अब वो उतने जितनी उसकी क्वालिटी है उतने पैसे अगर उसको यहाँ नहीं मिल रहे तो वो क्या करता है, दूसरी जगह ढूंढता है। ठीक है, भारत में उसकी उस चीज की, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में वो वैल्यू उसकी कम है, तो वो क्या करता है, जैसे अमेरिका जाता है, जाने की कोशिश करता है, वहां समझ लो यहाँ से 3 गुना पैसे उसको मिल जाते हैं, तो वो वहीं जाके रहने लग जाता है। ठीक है, वो काम कहाँ करेगा, फिर वो अमेरिका में। तो एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण है ना, तो वो क्या करता है, यह आर्थिक कारक उसको अत्यधिक प्रभावित करता है। उसके बाद है सामाजिक। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो अपने ही समाज में रहना ज्यादा पसंद करता है। अपने समाज से मतलब क्या है कि जैसे जिसमें एक ही समाज के लोग रहते हो, या जैसे जहाँ पर अच्छा माहौल हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे अपन ने पिछले लेसन में पढ़ा था कि नगरीय जनसंख्या के बढ़ने के कारण भी यही है। ठीक है, तो उसको जैसे अब अपन देखें कि जो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में लोग, जैसे जो हिंदू कंट्री हैं, उनके लोग जाना बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि उनका सामाजिकरण अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका सामाजिकरण अलग है, उनके राजनीतिक कारण जो है, जैसे जो कानून व्यवस्था है वो अलग है, तो वो आदमी एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो उसका जहाँ पर उसका समाज होता है, या जिस चीज़ की जहाँ पर वैल्यू अधिक होती है, तो इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण करता है। अब देखो, इसमें आपकी बुक में दे भी रखा है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यह लेसन थोड़ा सा समझने का है। विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। लोगों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक कारणों से हुआ है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर स्थानांतरण करता रहा है। वर्तमान में स्थानांतरण रोजगार प्राप्ति के लिए किए जा रहे हैं। अब ये तो था स्थानांतरण क्या होता है। अब विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कि किन किन क्षेत्रों में विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण होता है। विश्व के प्रमुख, इसमें लिखो, विश्व के प्रमुख स्थानांतरण अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण लिखना है। अंतरराष्ट्रीय अब इसमें देखो कि विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण के किन किन क्षेत्रों में विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण अधिक हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। अब इसमें पहला है यूरोपीय प्रवास। पहला इसमें क्या है, यूरोपीय प्रवास। अब इसमें देखो यूरोपीय प्रवास में क्या आएगा कि यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में प्रवास अधिक रहा है। उत्तर पश्चिमी, यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उससे दूसरे देशों में कोई अमेरिका चला गया, क्योंकि यूरोपीय जो कंट्री हैं उनमें पहले, अब तो वो विकसित हो गई काफी। पहले उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग देशों में जाकर उनसे सीखा था, सारी पृथ्वी पर उन्होंने भ्रमण किया था। तो वो क्या किया कि जैसे ये यूरोपीय लोग हैं, जैसे अमेरिका में जाके बस गए। अब अमेरिका में श्वेत लोग और काले लोग पाए जाते हैं, तो ये श्वेत लोग ये यूरोपियन लोग ही हैं, ठीक है ना। तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इससे लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बसने लग गए। अब देखो ये मैं पढ़ के बता देती हूँ जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से दूसरे देशों में प्रवास अधिक रहा है। इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्ग से होकर 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी तथा जीवन स्तर के गिरने के दबाव के कारण यहाँ से विश्व के अन्य ज्ञात देशों की ओर प्रवास करने लगे। यूरोप के पश्चिम भाग में समुद्री तट पर स्थित
देशों इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीप के देशों में प्रवासित हो गए। अपनी उच्च तकनीकी के उपयोग से यहाँ जाकर इन लोगों ने संसाधनों का तीव्र गति से दोहन किया और यूरोपीय देशों के नागरिक यहाँ स्थानांतरित होकर विश्व के 2 भागों में जाकर बस गए। अब देखो जो यूरोपियन देश हैं, मैं ध्यान देती मैं यूरोपीय प्रवास अब इसमें क्या किया यूरोप के लोगों ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र से। अब देखो यह आपके मैप दे भी रखा है, मैं भी बना के बता देती हूँ आपको अपनी, जैसे विश्व का मैप है ये। ठीक है, ये इस तरह से ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो यूरोपीय लोग थे इन्होंने सबसे पहले अधिकतर देशों की खोज इन्हीं लोगों ने की थी। ये लोग समुद्री रास्तों से, जैसे मैंने पहले बताया, उत्तर तो ये भाग हो गए, पश्चिम भाग ही हो गए, इधर से जो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड ये जो देश हैं इनमें से इन लोगों ने प्रवास समुद्री रास्तों से। अब यहाँ कौन सा समुद्र है? यह अटलांटिक समुद्र है ना, ये या अंड महासागर भी जिसे कहते हैं। तो इनसे ये समुद्री रास्तों से इधर ये प्रशांत महासागर है, अब इन ये समुद्री रास्तों से होते हुए ये अफ्रीका में देश में चले गए, ये कुछ भाग एशिया में भी गए, अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आते थे पहले एशिया महाद्वीप। ठीक है, अब अफ्रीका ये अटलांटिक महासागर से अमेरिका में भी गए और ये उत्तरी अमेरिका में भी चले गए। सारे महाद्वीपों मतलब पूरी पृथ्वी पर इन्होंने घूमना शुरू कर दिया और वहां जाकर इन्होंने रहना मूल रूप से रहने लग गए। ठीक है, अब क्यों रहने लग गए? क्योंकि ये लोग जैसे नई नई चीजों की खोज करने में लगे हुए, इनको विकास करने की एक जिज्ञासा थी कि ये क्या हो रहा है। पहले तो समुद्री रास्तों को जैसे इन्होंने खोजा, उसके बाद यह इन देशों में ही फिर जहाँ पर ये लोग जैसे एक बार चले गए तो 20-20, 25-25 साल वहीं रह गए, तो वहीं के होके हुए रह गए फिर। तो यूरोपीय जो लोग हैं यह सबसे अधिक प्रवास इन्होंने सबसे पहले यूरोपीय लोगों ने किया। ठीक है, अब देखो इसके बाद है यूरोपीय देशों के नागरिक यहाँ स्थानांतरित होकर विश्व के 2 मुख्य भागों में जाकर बस गए। कहाँ बसे है? मुख्य भागों में। अब 2 भागों में इनको बांट दिया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? इसमें उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ सुगमता से जाया जा सकता। ठीक है, यह जैसे मध्य रेखा है ना, इसके आसपास ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इन क्षेत्रों में यह आ गई। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित देश यहाँ जाकर इन लोगों ने कपास,
दक्षिणी पूर्वी, यह जो ये क्षेत्र है ना, इनमें समुद्री रास्तों से आते थे, इधर से अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आते थे पहले, क्योंकि सबसे पहले इसी रास्ते की खोज की थी, फिर वो स्वेज नहर निकाली, तब बाद में बीच में से निकलना शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, अब दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित देश, यहाँ जाकर इन लोगों ने कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू, कपड़ा, चाय और चावल आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया था। इन बागानों पर मजदूरी करवाने के लिए यूरोपीय लोग अन्य देशों से बंधुआ मजदूर बनाकर लाते थे। अब बंधुआ मजदूर क्या होता है? बंधुआ मजदूर वो होते हैं जो बिना पैसों के काम करवाते हैं, सिर्फ उनको खाना देते हैं बस। और जैसे एक देश से दूसरे देश में ले जाते, पहले ये अफ्रीका के लोग थे ना, क्योंकि अफ्रीका अविकसित कंट्री, अफ्रीका जो है वो अविकसित महाद्वीप है, ज़्यादा विकसित नहीं है ये, तो यहाँ से लोगों जहाजों में भरकर अमेरिका में ले जाते, यूरोप में ले जाते, फिर इनको वहाँ पे जैसे काम करवाते थे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, इसमें भी इन्होंने कपास, गन्ना, चावल, गेहूं, चाय, कहवा, इनके बागान, बड़े बड़े बागान लगाए, उनमें भी मजदूरों की जरूरत होती थी, तो यहाँ पे जनसंख्या इनको अधिक मिल जाती थी। ये अपने देखो भारत में भी ये कंपनियां पहले व्यापार करने के लिए आई थी, और फिर यहीं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने यहीं स्थापित हो गई, फिर अंग्रेजों ने यहाँ लगभग 200 साल तक राज किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने पृथ्वी के जो अन्य महाद्वीप हैं, जो यूरोपीय देश थे, इन्होंने सबसे पहले अपने देश से निकलना शुरू किया था, प्रवास शुरू किया था इन्होंने, दूसरे देशों में जाकर ये बस गए थे। किन किन देशों में? उष्ण कटिबंध के अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, इन देशों में आकर ये बस गई थी। ठीक है, अब अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय। अब शीतोष्ण कटिबंध में ये कहाँ गए? देखो, यह लेसन याद करने का है, ध्यान से पढ़ लेना। इसमें शीतोष्ण कटिबंध में ये कहाँ गए? देखो, इसमें यह जलवायु, शीतोष्ण कटिबंध में जलवायु अनुकूल पाई जाती है, मतलब न ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ज्यादा ठंड पड़ती है, तो जिस कारण इन क्षेत्रों में ये लोग स्थायी रूप से जाकर बस गए। इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी यूरोपीय लोगों के आगमन के पूर्व बहुत विरल थी। जब यूरोपीय देशों से जो ये लोग नहीं निकले थे, उस समय शीतोष्ण कटिबंध में जनसंख्या बहुत ही विरल या कम पाई जाती थी। उसके बाद है, अतः इन्हें वहां जाकर स्थायी रूप से रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देशों में इन लोगों की संख्या अधिकतम पाई जाती है। अब ये यूरोपीय देशों की बात कर रहे हैं हम। यूरोपीय देशों से जो लोग गए थे वो कहाँ बसे? उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में जाकर ये लोग स्थायी रूप से बस गए थे। ठीक है, क्योंकि वहां पर अनुकूल जलवायु थी, न ज्यादा उष्ण था और न ज्यादा शीत था। यूरोपीय लोगों का दूसरे देशों में प्रवास सन 1820 से पूर्व बहुत कम था। 1820 मतलब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही ये लोग निकलना शुरू किया था इन्होंने। उससे पहले यह दूसरे देशों में नहीं प्रवास था, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं था कि कहाँ पर कौन सा देश है। अधिकतर देशों की खोज भी तो इन्होंने ही की है, ये समुद्री रास्तों की खोज यूरोपीय देशों के लोगों ने की है। इसके बाद बढ़ती जनसंख्या व घटते आर्थिक संसाधनों के कारण 1820 से 1940 के मध्य लगभग 6 करोड़ से अधिक यूरोपीय लोग विश्व के अन्य देशों में जाकर बसते थे। अब 6 करोड़ से अधिक लोग अन्य देशों में जाकर कहाँ बस गए थे? ये इन देशों में जो अभी बताया ना मैंने, यूरोपीय जो लोग थे वो इन 100 सालों में 1820 से और 1940
1940 के बीच में लगभग 100 सालों में 6 करोड़ लोग अन्य देशों में जाकर बस गए थे। कहाँ बस रहे थे ये? उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में, मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ये न्यूजीलैंड है, एशिया के ये भाग हैं, ठीक है, इनमें जाकर ये लोग बस गए थे, स्थायी रूप से बस गए थे, ठीक है। अब इसके बाद है एशियाई देशों से प्रवास। अब शीतोष्ण कटिबंध में अपन ने पढ़ लिया है, अब कल पढ़ेंगे अपन यूरोपीय देश पढ़ लिया, अब एशिया